हेलो फ्रेंड्स, सीजीपीएससी ई ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे जो आपके सीजीपीएससी के जो सेकंड पेपर होता है जिसमें आपका एप्टीट्यूड पूछा जाता है, उसका एक टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो उसमें से आपका 2-3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीजीपीएससी में। सो इसको पहले देखते हैं। अब इसके पहले हम इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का देखेंगे और पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर उसके बाद मैं आपको एक नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, इजी से कठिन क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहले बेसिक बताता हूँ और उस बेसिक पे आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आप कोई भी क्वेश्चन जो है इजी से कितना कठिन क्वेश्चन आ जाए आप इजी से इजी तरीके में एकदम कम से कम टाइम में सॉल्व कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहले कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है पहले। ठीक है, तो रेशियो पहले देखते हैं क्या होता है। इट इज ए कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर टर्म्स इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसका मतलब क्या है कि रेशियो दो लोगों के बीच का, दो टर्म्स के बीच का, दो वेरिएबल के बीच का कंपैरिजन होता है। और इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बोलने का मतलब एग्जांपल समझाता हूं आपको। देखिए, मान लीजिए अगर हम लोग लिखते हैं 40:60। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ 40/60। ठीक है, ये रेशियो का साइन है 40:60। ठीक है, ये दो चीज के बीच का कंपैरिजन। अब इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, तो अब यहाँ पे एक चीज याद रखना चाहिए कि ये 40:60 रेशियो नहीं है, ये चीज रेशियो नहीं होता। इसका मतलब देखिए, ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये फ्रैक्शन है क्योंकि इसके में एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, लेकिन ये एक फ्रैक्शन है। अब इसको रेशियो नहीं बोलेंगे। रेशियो किसको बोलेंगे जब इसको हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म पे लेंगे। 0 कैंसिल हो गया, 2 × 2 2 और 2 × 3 6। ठीक है, 2/3। अब जो ये 2:3 होगा ना, ये रेशियो होता है। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन है, ये आपका रेशियो। यही चीज का डिफरेंस बहुत लोगों को नहीं पता रहता है। ठीक, इसलिए एक फ्रैक्शन, सेकंड डेफिनेशन क्या होगा इसका, द फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड रेशियो। सो 2:3 रेशियो होगा। तो पहले रेशियो समझिए क्या होता है कि अब देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ आपको समझा रहा हूँ 2:3 है क्या असली में। तो इसके लिए पहले जो हम लोग पूरा क्वेश्चन जिसे सॉल्व करेंगे वो है पार्ट कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे पूरे रेशियो क्वेश्चन इजी सीधे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए 100 एक वैल्यू है। ठीक है, 100 एक वैल्यू है, इसको अब मान लीजिए कि 2:3 रेशियो में तोड़ा गया है। ठीक है, 2:3 रेशियो में तोड़ा गया। अब क्या करेंगे अपन कि इसको एक पार्ट मानेंगे। 2 एक पार्ट है, 3 एक पार्ट है। ठीक है, 2 पार्ट प्लस 3 पार्ट, टोटल पार्ट कितना हो जाएगा 5 पार्ट। ठीक है, तो 5 पार्ट जो है वो 100 है। ठीक है, तो 5 पार्ट 100 है। ठीक है, तो 1 पार्ट कितना हो गया, 1 पार्ट हो गया 100 / 5 जो कि होता है 20। ठीक है, 1 पार्ट 20 हो गया। अब जैसे कि देखिए पार्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो रेशियो है उसको पार्ट में लिख दो। 2 पार्ट प्लस 3 पार्ट, टोटल 5 पार्ट हो गया। एक पार्ट निकाल लीजिए, एक पार्ट कितना हो गया 20। अब इसका वैल्यू कैसे, अब 2 क्या होगा यहाँ पे, 2 जो होगा 2 × अब जैसे कि यहाँ 2 पार्ट निकालना है, इस 2 का वैल्यू निकालना है। तो 2 पार्ट मतलब 2 × 20 कर दीजिए। एक पार्ट 20 है, सो 2 × p मतलब p का वैल्यू क्या 20 आ गया। सो 2 × 20 क्या हो गया 40। सो इस 2 का वैल्यू हो गया 40। अब इसे 3 पार्ट निकालना है तो 3 × 20 कर दीजिए, तो ये आ गया 60। ठीक है, ये देखिए ये वाला वैल्यू आ गया। तो ये असली में रेशियो होता है। अब उसके आपको मीनिंग बताता हूँ। ये असली में 2:3 लिखा क्या है, ये दोनों चीज का मतलब ये है कि ये किसी एक चीज, दोनों में सेम रेशियो का मतलब होता है कि असली में कि इन दोनों में सेम वैल्यू कुछ मल्टीप्लाइड है। और वो सेम वैल्यू क्या था यहाँ पे 20। देखिए इसमें इन दोनों में सेम चीज दोनों में मल्टीप्लाइड था। वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म है। इन दोनों में से हम लोग कोई चीज सेम चीज काटे, 20 काटे। ये देखिए 20 का टेबल था, 20 × 2 20 × 3, तब ये 2:3 आया था। मतलब रेशियो का असली मीनिंग क्या है कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म उस चीज को लिखा गया है और इस 20 को मल्टीप्लाई करने पे एक फ्रैक्शन बन जाता है। तो यहाँ पे ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है रेशियो क्वेश्चन का, ये आपको समझना पड़ेगा। ये बेसिक चीज ही बहुत लोग नहीं जानते। सो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, सो मैं इजी से टफ क्वेश्चन की ओर जाऊंगा। तो पहले एक इजी क्वेश्चन देखते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। फर्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ बॉय एंड गर्ल इज 17:18 इफ नंबर ऑफ बॉय इज 150 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि बॉय, नंबर ऑफ बॉय और नंबर ऑफ गर्ल का रेशियो 17:18 है। ठीक है, इफ अब एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में पहले तो ये बता दिया कि रेशियो बॉयज और गर्ल का 17:16 है। अब एक रिलेशन बोल रहा है। एक रिलेशन क्या दिया हुआ है कि इफ नंबर ऑफ बॉय इज 150 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, अब क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है आपको।
पहला चीज तो जो मैं आपको पार्ट कॉन्सेप्ट बताया वो आप देखिए क्या होता है। पहले तो रेशियो क्या दिया हुआ है अपना, बॉय इज टू गर्ल का जो रेशियो दिया हुआ है 17:18, ठीक है। तो आप देखिए ये क्या हो गया 17 पार्ट, बॉय कितना हो गया 17 पार्ट, अब गर्ल्स कितना हो गया 18 पार्ट, ठीक है। जो पार्ट कॉन्सेप्ट हम इंट्रोडक्शन में देखा था। अब देखिए अब मैं एक चीज और आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि दोनों में सेम चीज मल्टीप्लाई करता है। रेशियो का मतलब ये है कि अगर हम लोग को नंबर ऑफ बॉयज या नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है तो ऐसा एक संख्या होगा जो दोनों में मल्टीप्लाई करता है। वही अगर हम लोग को पी पता चल गया कि वो क्या संख्या है कि इसमें मल्टीप्लाई है तो ये नंबर ऑफ बॉयज निकल जाएगा। अगर पी पता चल गया तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 18 में तो नंबर ऑफ गर्ल्स पता चल जाएगा और इन दोनों को जोड़ देंगे टोटल नंबर स्टूडेंट आ जाएगा, ठीक है। ये तो हम लोग को पता ही है। अब देखिए रिलेशन के थ्रू हम लोग आंसर निकाल लेंगे। अब रिलेशन क्या दिया हुआ है कि बॉय की संख्या जो है वो गर्ल की संख्या से 150 कम है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये गर्ल का पार्ट क्या है 18 पार्ट, बॉयज का पार्ट क्या है 17 पार्ट, ठीक है। तो 18 पार्ट माइनस 17 पार्ट ये कितना दिया हुआ है वैल्यू 150, तो 150 लिख दीजिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग कर रहे हैं कि ये तो उसका संख्या है इंटू पी, ये बॉयज का संख्या है 17 इंटू पी, तो अब कितना हो गया 1 पार्ट इज इक्वल टू 150। अब 1 पार्ट 150 आ गया हम लोग का, यही चीज तो बस निकालना था। अब क्या करना है, अब हम लोग को पता है कि बॉयज पार्ट प्लस गर्ल पार्ट हम लोग अभी कर देंगे। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है तो उस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकलेगा आपको, उसको टी मान लेते हैं टोटल नंबर स्टूडेंट। तो बॉय प्लस गर्ल, तो बॉय का पार्ट कितना है 17 पार्ट प्लस गर्ल का पार्ट कितना है 18 पार्ट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 35 पार्ट। अब ये 1 पार्ट जो है हम लोग निकाल लिए रिलेशन के थ्रू, वो क्या होता है 150, तो ये क्या आ जाएगा 35 इंटू 150। तो अब देखिए क्या करना है, अब इसको बस मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको शॉर्ट ट्रिक क्या है मल्टीप्लाई करने का, अगर आपको इसको पेन पेपर से मतलब हॉरिजॉन्टल वे में वर्टिकल वे में नॉर्मल वे में मल्टीप्लाई नहीं करके अगर आपको तो इसमें ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप 35 इंटू 15 इंटू 10, ठीक है। अब उसके बाद अभी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 10 प्लस 5 लिख दीजिए, तो 35 इंटू इसको 10 प्लस 5 लिखेंगे तो 35 इंटू 10 क्या हो जाएगा 350 प्लस 35 इंटू 5 क्या हो जाएगा 35 इंटू 5 होगा 175 इंटू 10, सो ये 350 प्लस 175 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 525 इंटू 10 हो जाएगा, इसमें एक जीरो जोड़ देंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 5250, ठीक है। आपको जो भी आसान तरीका लगे मल्टीप्लिकेशन का वो आप यूज कर लीजिए, उससे आपका आंसर निकल जाएगा। मेन आपका कॉन्सेप्ट क्या था, आप पार्ट कॉन्सेप्ट यूज करिए, उस पार्ट कॉन्सेप्ट को यूज करके आपका एक पार्ट की वैल्यू आ गया, अब उसको यूज करके पी मल्टीप्लाई किए हम लोग और ये आंसर आ गया, ठीक है। तो अब बाकी क्वेश्चन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इससे थोड़ा क्वेश्चन है। सो लेट्स सी अवर सेकंड क्वेश्चन। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन हमारा है ए प्रॉफिट ऑफ 8,000 is distributed among A, B and C in the ratio 5:2:3. Find difference between A and B part. ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक प्रॉफिट है 8,000 का, उसको 3/3 एक रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। उसको देखिए रेशियो है आपका 5:2:3, इस रेशियो में इस 8,000 को डिवाइड किए हैं, ठीक है। फाइंड डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पार्ट, और ए और बी पार्ट के बीच का डिफरेंस हम लोग को निकालना है, ठीक है। सो ए देखिए दिया क्या हुआ है हम लोग का A:B:C इक्वल्स टू 5:2:3, और हम लोग को ये दिया हुआ है कि यही 8,000 को ये रेशियो में डिवाइड किया गया है। इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ए और बी के पार्ट का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है पार्ट कॉन्सेप्ट में। अब ये भी थोड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसलिए बताना आपकी जो पार्ट कॉन्सेप्ट है उससे वाकिफ हो जाए, वो आपको पार्ट कॉन्सेप्ट अगर सामने आ गया तो हम जो टफ क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले हैं वो आपको आसान पड़ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ देखिए 8,000 को इस रेशियो में डिवाइड किया गया है। अब हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए और बी पार्ट का डिफरेंस निकालना है, ए माइनस बी। तो उससे पहले हम लोग को एक पार्ट की वैल्यू पता होना चाहिए। तो अब देखिए क्या करेंगे, इन तीनों को आप जोड़ेंगे। सो मान लीजिए ये पार्ट है तो 5 पार्ट प्लस 2 पार्ट प्लस 3 पार्ट कितना होगा 10 पार्ट, ठीक है। सो 10 पार्ट इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है हमारे पास 8,000, सो एक पार्ट कितना हो गया 800, यहाँ से 800 वैल्यू आ गया। अब ए माइनस बी निकालना है, ए क्या है यहाँ 5, बी क्या है यहाँ 2, सो 5 पार्ट माइनस 2 पार्ट कितना हो गया 3 पार्ट, सो 3 पार्ट हमको निकालना है। सो एक पार्ट हमारा कितना है 800, सो 3 इंटू 800, सो ये कितना हो जाएगा 2400, ठीक है। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था, ये जो आसान क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, इससे आपको पार्ट कॉन्सेप्ट का नॉलेज हो गया होगा। तो अब हम आइए अब टफ क्वेश्चन सॉल्वना स्टार्ट करते हैं। सो अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन है अमित, सुमित, विनीत
जो है डिवाइड एन अमाउंट ऑफ 2800 इन रेशियो ऑफ 5:6:3. इफ 200 इज एडेड टू ईच ऑफ देयर शेयर व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ देयर शेयर. ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन में आपको मीनिंग समझाता हूँ. पहले अमित, सुमित और विनीत 3 दोस्त होंगे. उन्होंने एक 2800 के 2800 के एक अमाउंट को 5:6:3 के रेशियो में बांटे हैं उन्होंने. ठीक है, इस अमाउंट को इस रेशियो में बांटे हैं. अब देखिए क्या बोल रहा है. इफ 200 अगर ऐड करते हैं इन तीनों के शेयर में. ठीक है, इन तीनों का जो शेयर निकलेगा यहाँ से, इनके शेयर का रेशियो है. अब 200 ऐड किए हम लोग इन तीनों के शेयर में, तो नया रेशियो क्या बनेगा वो पूछ रहा है आपको. ठीक है, तो आप देखते हैं इस क्वेश्चन को सबसे आसान तरीके से आपको सॉल्व कर दिखाऊंगा, एकदम आसान तरीके से. अगर आपको ये तरीका पता है तो आपको पेन पेपर से लिख के देखना भी नहीं पड़ेगा, केवल आप मतलब दिमाग में आंसर निकाल सकते हैं. पहले आपको मेथड समझिए क्या मैं सॉल्व कर रहा हूँ. तो देखिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है. 2800 एक अमाउंट है, 3 दोस्त है. इस अमाउंट को किसमें डिवाइड किए उन लोग 5:6:3 में डिवाइड किए. अब क्या किए 200 ऐड किए इन तीनों के शेयर में. अब इन तीनों का शेयर क्या होगा, इन तीनों में सेम वैल्यू मल्टीप्लाइड होगा, वही इनका शेयर होगा. लेकिन वो सेम वैल्यू हमको पता नहीं है, अभी वो निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको. तो देखिए क्या है 5 प्लस, अब क्या होगा, अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए और पी लेके, तो इनको आप इससे इक्वेट कर दीजिए तो आपका पी निकल जाएगा. तो 5 पार्ट प्लस 6 पार्ट प्लस 3 पार्ट, तो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 5 14. सो 14 पार्ट जो हम लोग का दिया हुआ है 2800 दिया हुआ है. सो एक पार्ट क्या आ जाएगा 2800 डिवाइडेड बाई 14. सो 14 इंटू 200. सो 200 आ गया हमारा एक पार्ट आ गया. अब देखिए मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं. अब 200 ही ऐड किया गया है इन दोनों के शेयर में. तो अभी देखिए अब बहुत लोग क्या करने जाएंगे इसके बाद, ये सबका शेयर निकालेंगे और सब में 200 ऐड करेंगे और उसके बाद उसका रेशियो निकालेंगे. लेकिन ये रॉन्ग तरीका है, मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ. पहले लोग क्या करेंगे कि 5 इंटू 200 करेंगे तो एक का पार्ट निकल गया. फिर 6 इंटू 200 करेंगे तो फिर आपका सुमित का पार्ट निकल गया. फिर 3 इंटू 200 करेंगे तो फिर विनीत का पार्ट निकल गया. वो मत करिए. अब देखिए हम लोग का एक पार्ट 200 है और 200 ही ऐड किया जा रहा है उन लोगों के शेयर पे. मतलब कि एक पार्ट जो है उनके शेयर में ऐड किया जा रहा है. तो उनका रेशियो क्या होगा, इन सब में एक पार्ट ऐड कर देंगे अपन, जो 5 + 1 6 + 1 3 + 1. ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 6:7:4. तो ये अपना नया रेशियो होगा. आपको बिना कुछ सॉल्व किए इसको निकालना पड़ेगा. अब देखिए क्या करना है इस पे. अब देखिए अब मैं आपको आप ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 200 दिया, इसके बदले कोई और वैल्यू दिया रहता तो हम लोग कैसे निकालते. अब बोल रहे हो कि यहाँ पे एक पार्ट है तो हमने एक ऐड कर दिए क्योंकि ये 200 ऐड कर देते. लेकिन अगर मान लीजिए ये जो अब एक चीज आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो वैल्यू देगा ना आपको वो 200 के मल्टीपल में देगा. वो ऐसे उन लोग देते हैं. सो 200 है तो यहाँ मान लीजिए आपको 400 दे दिया. ठीक है, तो मान लीजिए दिया कि 400 इस एडेड. तो हम लोग का एक पार्ट अगर 200 निकला है तो 400 क्या होगा, 400 आपका 2 पार्ट होगा. सब में 2 ऐड कर दीजिए. ये क्या हो जाएगा 7:8 ये 5. ठीक है, सो ये आंसर हो जाएगा. अगर 200 नहीं देगा तो यहाँ पे 600 देगा, 600 नहीं देगा तो 800 देगा. मेरा बोलने का मतलब है कि वो 200 का मल्टीपल देंगे और जो पार्ट आपका निकला सब देख लीजिए कि क्या पार्ट उसका मल्टीपल पे निकल रहा है, वो इसमें ऐड कर दीजिए तो वो आपको उसमें आंसर आ जाएगा. सो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आइए अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. सो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा इफ A:B:C:D दिया हुआ है हमारा 3:5:8:9 एंड शेयर ऑफ D इज 1872 मोर देन A. ठीक है, फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ B एंड C. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ये 4 टर्म्स का रेशियो ये दिया हुआ है और D का जो शेयर है वो A से 1872 ज्यादा है. तो आपको क्या निकालना है, B और C का टोटल अमाउंट क्या होगा वो निकालना है. इसमें ये पूछ रहा है. तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं. A:B:C:D जो है 3:5:8:9 ये दिया हुआ है गिवन. और सेकंड चीज एक कंडीशन दिया हुआ है तो उस कंडीशन के हिसाब से पहले सॉल्व करते हैं. सो इसमें दिया हुआ है D जो है वो A से D जो है शेयर ऑफ D जो है वो A से इतना ज्यादा है. ठीक है, तो मतलब D कुछ वैल्यू ज्यादा है A से. तो मतलब अगर हम लोग D माइनस A करें तो अपना क्या वैल्यू आ जाएगा 1872. इस कंडीशन के हिसाब से ये होना चाहिए क्योंकि D ये वैल्यू A से ज्यादा है तो D माइनस A करेंगे तो ये वैल्यू आ गया. अब देखिए अब D कितना पार्ट है, D है अपना 9 पार्ट. A कितना पार्ट है 3 पार्ट. सो D है अपना 9 पार्ट और A है अपना 3 पार्ट इक्वल्स टू ये दिया हुआ है 1872. सो 9 पार्ट माइनस 3 पार्ट क्या हो गया आपका 6 पार्ट. सो 6 पार्ट दिया हुआ है 1872.
ठीक है। सो इसमें एक पार्ट निकाल लेते हैं। सो 1872 डिवाइडेड बाई 6, सो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 18, ठीक है, 6 1 6, उसके बाद ये आ जाएगा 6 इंटू 2, सो 312। सो 312 हम लोग का एक पार्ट आ गया, और जहां आपका एक पार्ट निकला आपका आधा खेल खत्म हो गया। अब क्या करना है, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बी एंड सी निकालना है। सो बी प्लस सी कर लीजिए। सो बी प्लस सी का पहले कितना पार्ट होगा, ये देखिए ये बी सी है तो ये भी बी सी होगा, 5 प्लस 8, सो 5 पार्ट प्लस 8 पार्ट, सो 5 प्लस 8 प्लस 5 13, सो 13 पार्ट हम लोग को निकालना है। सो 13 इंटू 312, सो आपका अगर ये चीज अगर आप निकाल लिए तो आपका आंसर निकल जाएगा। सो अगर देखिए इसको आसान तरीके आप अपना मेथड से आप जो इसमें कंफर्टेबल है वो यूज करिए, लेकिन मैं जो यूज करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। 312 इंटू 10 प्लस 3 से मैं शो करता, ठीक है। सो 300 ये क्या हो जाएगा, 3120, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ऐड होता है, प्लस अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 3 और ये आपका आएगा 9, सो ये अपना जोड़ने पे आएगा 6 5 और उसके बाद 10 और 4 4056, सो अपना ये आंसर होगा। ये मल्टीप्लीकेशन में आपका अगर मेरा मेथड अगर इजी लगता है तो इसको यूज करिए, नहीं तो आपका जो बेस्ट आपका प्रैक्टिस है वो आप ये यूज कर सकते हैं। सो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आइए हम अपना 5th क्वेश्चन देखते हैं। सो ये 5th क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए बी सी ए टू बी टू सी इज 5:6:8, ठीक है। सो स्टूडेंट्स A to B to C का जो रेशियो है वो 5:6:8 है। इफ इट इज इंक्रीज्ड बाय 30%, 25% एंड 25%, फाइंड न्यू रेशियो। अब क्या दिया है कि अब गिवन हम लोग का क्या है, A to B to C दे दिया है आपका 5:6:8, ये गिवन है आपका, और बोल रहा है कि अब जो इसमें वैल्यू बढ़ा रहा है इन तीनों में, इसमें 30% बढ़ा रहा है, इसमें 25% बढ़ा रहा है और इसमें 25% बढ़ा रहा है, तो नया रेशियो क्या बनेगा पूछ रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि परसेंटेजेस में वैल्यू बढ़ाते हैं और नया रेशियो क्या है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि परसेंटेज में बढ़ेगा तो फिर नया रेशियो क्या बनेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन को। तो देखिए अब क्या करना है अपने को, बस इसमें लिख दीजिए 5 प्लस 30%, ठीक है, इज टू 6 प्लस 25% इज टू 8 प्लस 25%, ठीक है, ये लिख लिए। अब 5 में 30% बढ़ा रहे हैं, तो अब 5 का 30% क्या होगा वो निकालते हैं। सो 5 का 10% क्या होगा, 5 का 10% होगा 0.5, कोई भी नंबर का 10% क्या होता है, वो नंबर डिवाइडेड बाई 10, सो 5 डिवाइडेड बाई 10 होता है 0.5, सो 10% 0.5 है तो 30% क्या होगा 0.5 इंटू 3 जो कि होता है 1.5, सो 5 प्लस 1.5, ठीक है, इज टू अब 6 प्लस 25%, सो इसका क्या निकालना है, 6 का 25% निकालना है। सो कोई भी नंबर का 25% क्या होता है 1/4, उस नंबर का 1/4 पार्ट, सो ये क्या हो जाएगा 6 बाई, इसका 25% क्या होगा 6 का 1/4 पार्ट, तो मतलब 6/4, ठीक है। अभी फ्रैक्शन में लिखते हैं, इसको अभी पॉइंट पे लिख लेंगे। अब इसको करते हैं इज टू 8 का 1/4 पार्ट, सो अगर हम लोग 8 पे 25% का मतलब क्या हो गया कि इसमें 25% इंक्रीज कर रहे हैं, सो 8 का 25% क्या होगा 8 का 1/4 पार्ट, सो 1/4 इंटू 8, सो 1/4 इंटू 8 अगर करके देखेंगे तो वो क्या हो जाता है 4 इंटू 2 8, सो +2, ठीक है, तो 8 + 2 ये आ गया। सो अब इसको लिखते हैं अगर हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा 6.5 इज टू, अब 6 देखिए यहाँ पे कैंसिल कर लीजिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 जो कि हो जाता है फिर से 1.5, ठीक है, सो ये हो जाएगा 6 प्लस 1.5, तो ये हो जाएगा 7.5 इज टू 10, ठीक है, ये आ गया। तो ये आपका जो ऑप्शन है वो इसमें ये नहीं दिया जाएगा, क्योंकि रेशियो जो है हमेशा डेसिमल फॉर्म में जाता है, वो पॉइंट पे नहीं आ सकता। तो आप क्या करेंगे, इसको पॉइंट पे लाने के लिए सम में अगर आप देखिए 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पॉइंट हट जाएगा। तो मिनिमम नंबर इसमें, क्योंकि जो रेशियो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सो देखिए कि मिनिमम नंबर क्या मल्टीप्लाई करें कि ये डेसिमल में चेंज होगा, सो 2 मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13 हो गया, इज टू ये कितना हो जाएगा आपका 15 इज टू 20, सो फाइनल रेशियो जो हमारा बनेगा वो है 13:15:20, सो ये आपके ऑप्शन में आपको दिखेगा, सो ये आपका फाइनल आंसर है। सो अपना 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारा, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ A एंड B इज इन रेशियो 3:5 एंड दैट ऑफ C
C and B is 9:7. If the difference of A and C is 4800, find C's income. So इसमें क्या बोल रहा है कि A और B का जो रेशियो है वो 3:5 है एंड C और B का जो रेशियो है वो 9:7 है. If the difference of A and B, अब A और C का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4800. सो C का इनकम निकालना है. ठीक है, अब मैं गिवन पार्ट पहले लिख रहा हूँ. इसमें A:B दिया हुआ है पहले, वो है 3:5. उसके बाद आपका C:B दिया हुआ है, वो है आपका 9:7. अब आपका डिफरेंस, ये आपका एक कंडीशन दिया हुआ है, उस कंडीशन की मदद से हम लोग एक पार्ट निकालेंगे. एक बस आप जो जब भी रेशियो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक चीज याद रखिएगा, जो कंडीशन देता है ना उससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. वो कंडीशन आपको हेल्प करेगा पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. तो उससे पहले आप हम लोग ये देख लेते हैं कंडीशन A एंड C के बीच पे है. तो A और C के बीच पे अगर कंडीशन है तो हम लोग को A और C का रेशियो पता होना चाहिए क्या होता है. तो इसकी मदद से हम लोग A:C निकाल लेंगे पहले. तो देखिए A:B जो है वो 3:5 है, C:B जो है वो 9:7 है. तो यहाँ देखिए यहाँ पे B कॉमन है, यहाँ B कॉमन है, तो यहाँ पर भी ये इक्वल होना चाहिए, क्योंकि रेशियो में अगर जब तक ये इक्वल नहीं रहेगा हम लोग इसको जोड़ के नहीं लिख सकते. ठीक है, तो 5 और 7 को इक्वल कैसे करें, तो अब देखिए इक्वल कैसे करेंगे. अब क्या करिए कि इसको इक्वल करने के लिए अब देखिए 5 और 7 को, क्योंकि ये जो टर्म जो है वो इसका एलसीएम नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि ये इसके फैक्टर्स हैं ही नहीं. ये भी एक अलग टर्म है, ये भी एक अलग टर्म है. सो 7 इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 7 हम लोग पूरा इस रेशियो में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, 7 × 3 21 और ये बन जाएगा 35 21:35. अगर अब हम लोग 5 इस कंप्लीट रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये C:B क्या बन जाएगा, सो 9 × 5 45:35. सो अब देखिए B आपका इक्वल हो गया. सो B अगर इक्वल हो गया तो हम लोग जोड़ के लिख सकते हैं. तो A:B:C क्या बन जाएगा. अब देखिए ये A है, सो 21A आ गया, B क्या है 35 और C क्या बचा 45. सो ये तीनों आपका A:B:C आ गया. ठीक है, यहाँ तक आ गया. तो अब हम लोग को क्या करना है, A और C का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो मतलब क्या दिया हुआ है, A - C आपका क्या दिया हुआ है 4800. ठीक है, ये पता चल गया. अब A की वैल्यू क्या है 21 पार्ट, C की वैल्यू क्या है 45 पार्ट. सो यहाँ पे बोल रहा है कि A और C का डिफरेंस है, तो यहाँ ये नहीं बोल रहा है कि C बड़ा है या फिर A बड़ा है. तो मतलब यहाँ पे या फिर A - C 4800 हो सकता है या फिर C - A जो है वो 4800 हो सकता है. लेकिन हम लोग को यहाँ से पता चल जा रहा है कि C बड़ा है और A छोटा है. अब कैसे हम लोग को पता चल रहा है, क्योंकि आपके रेशियो देखिए हम लोग बता सकते हैं कि ये बड़ा और छोटा है, क्योंकि तीनों में रेशियो का असली मीनिंग क्या है कि तीनों में सेम चीज मल्टीप्लाइड है. तो अगर सेम चीज मल्टीप्लाइड है तो जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा होगा, जो छोटा दिख रहा है वो छोटा होगा. तो यहाँ पे क्या हो गया, मतलब ये चीज सही है. सो 45 - 21 = 4800 और यहाँ पे पार्ट लगा लीजिए. ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग को जो मेन कॉमन टर्म है जो सब में मल्टीप्लाई होता है उसकी वैल्यू पता नहीं है. सो 45 - 21 कितना आ जाएगा आपका 4 और 8 24 पार्ट = 4800. तो एक पार्ट आपका क्या आ जाएगा 4800 डिवाइडेड बाई 24. सो ये हो जाएगा 200. ठीक है, एक पार्ट निकल गया 200. अब हम लोग को निकालना क्या है, C का इनकम निकालना है. ठीक है, अब जो नया, अब देखिए पुराना रेशियो को आप भूल जाएंगे, जो नया रेशियो निकाले हैं ना, क्योंकि नया रेशियो से हमने पूरा कैलकुलेशन किया. सो कई लोग क्या करते हैं यहाँ तक सही करेंगे, उसके बाद C का इनकम देखने के लिए ये C यूज कर ले, तो वहां पर गलत हो जाता है. अब देखिए C यूज करना है तो यहीं का C का यूज करना पड़ेगा. सो ये क्या है 45 पार्ट, एक पार्ट कितना है 200. सो 45 × 200 आंसर क्या आ जाएगा आपका 45 × 90, सो 9000. सो C का इनकम कितना आ गया 9000. ये आपका सही आंसर है. आइए 7th क्वेश्चन देखते हैं. सो 7th क्वेश्चन देखते हैं. सो 7th क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा. सो 7th क्वेश्चन है, ए सम ऑफ ₹817 is divided among A, B and C such as A receives 25% more than B and B receives 25% less than C. Find A share. अब देखिए क्या बोल रहा है, एक सम है, मतलब एक अमाउंट है 817 रुपए, वो डिवाइड किया गया है 3 लोगों के बीच में A, B और C के. अब उसमें कंडीशन देखिए अब क्या बोल रहा है, A receives 25% मोर देन B, मतलब A को 25% B से ज्यादा मिला, एंड B रिसीव्स 25% लेस देन C, मतलब और एक और कंडीशन है B को C से 25% कम मिला. अब बोल रहे हैं कि A का शेयर क्या है. अब दो कंडीशन दे दिया, अभी जितना सवाल सॉल्व कर रहे थे उसमें एक ही कंडीशन देता था,
तो आसानी से निकल जाता था। लेकिन अब यहाँ पे 2 कंडीशन दिया हुआ है और एक मेन जो टोटल अमाउंट है वो वैल्यू हम लोग को दे दिया है। अब निकालना क्या है, ए का शेयर निकालना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सो हमारे पास गिवन क्या है 817। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसका जो रिलेशन है उसको लिख के देखते हैं यहाँ पे। सो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए जो है रिसीव्स 25% मोर देन बी। सो बी का वैल्यू प्लस 25% ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा ए का वैल्यू, मतलब 25% मोर देन बी। ए रिसीव्स 25% मोर देन बी, मतलब बी का ओरिजिनल वैल्यू प्लस 25% उसका खुद का वैल्यू। सो ये ए का वैल्यू होगा। और सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, बी रिसीव्स 25% लेस देन सी, मतलब बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी माइनस 25% ऑफ सी। ठीक है, ये दोनों चीज अगर आपको समझ में आ गया तो अब इसके थ्रू हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। अब देखिए रेशियो कैसे निकालेंगे, ए इक्वल्स टू बी प्लस 25% ऑफ बी। देखिए अब इसका मीनिंग क्या होगा, ए इक्वल्स टू, अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। सो ए इक्वल्स टू बी प्लस, देखिए कोई एक सिंगल टर्म है। ठीक है, देखिए एक आसान तरीके आपको बता रहा हूँ कि अगर ये बी है, ठीक है, बी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये बी कोई भी एक वैल्यू अपना 100% होता है। ठीक है, मान लीजिए ये बी है तो ये कंप्लीट वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं 1/2 भी लिखूंगा तो ये 50% है। b/2 लिखा हुआ है मतलब 50% चीज है। b/4 लिखा हुआ है मतलब 25% है। लेकिन ये केवल b लिखा हुआ है मतलब ये पूरा है, मतलब ये 100% है। सो 100% प्लस 25% ऑफ बी कितना हो जाएगा, 125% ऑफ बी। ठीक है, ये चीज को समझिए। और ये चीज को समझने के लिए आपको अगर अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो मेरा परसेंटेज का जो लेक्चर है वो जरूर देखिएगा। इसका शॉर्ट तरीका मैं उसमें समझाया और परसेंटेज का पूरा बेसिक उसमें पूरे A to Z उसमें आपको परसेंटेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हर टॉपिक में यूज होता है, इसलिए परसेंटेज के मेरा लेक्चर जरूर देखिए। सो यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू 25% ऑफ बी निकाल लिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग को 125% जो है उसका फ्रैक्शनल वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो ऐसे निकाल सकते हैं 125/100 ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे 25 से हम लोग काटे तो 25 इंटू ये 5 और 25 इंटू 4। सो ए इक्वल्स टू क्या हो गया 5/4 बी। सो इसमें क्या आ जाएगा ए बाई बी इक्वल्स टू 5/4। इसका मतलब हो गया ए इज टू बी इक्वल्स टू 5:4। ठीक है, ये आ गया। अब अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन को सेम तरीके से सॉल्व करें तो ये क्या बोल रहा है, b इक्वल्स टू सी माइनस 25% ऑफ सी, मतलब ये अगर कंप्लीट वैल्यू सी तो ये 100% सी माइनस 25% सी, तो ये हो जाएगा 75% सी। सो 75% सी ये किसका वैल्यू हो गया, b का वैल्यू हो गया। तो b इक्वल्स टू 75% सी। सो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू तो कोई भी जान जाएगा, क्योंकि 3/4 ऑफ ए नंबर जो होता है वो 75% होता है, 1/2 50% होता है, 1/4 25% होता है। ये सब आपको कॉमनली याद होना चाहिए। तो 25% क्या हो गया आपका 3/4 ऑफ ए नंबर। सो 3/4 सी इक्वल्स टू बी। सो b बाई सी मतलब b इज टू सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3:4। b इज टू सी आ गया और आपका क्या आ गया a इज टू b आ गया। सो ये दोनों को यूज करके अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, a इज टू b इज टू c निकाल लेंगे, जो पिछले क्वेश्चन अभी आपको मैंने निकालना सिखाया था। मतलब यहाँ b अगर कॉमन है तो उन दोनों को पहले इक्वल कर लीजिए। यहाँ b की वैल्यू क्या है 4, यहाँ b की वैल्यू क्या है 3। सो ये दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो अगर ये 3 को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल रहा है हम लोग को 15 इंटू 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 3 12। ठीक है, अब इस 4 को इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तो हम लोग को मिल गया b के वैल्यू। अब इसमें 4 मल्टीप्लाई करिए 16। सो a इज टू b इज टू c क्या आ गया आपका a इज टू b इज टू c का वैल्यू निकल गया कितना 15 इज टू 12 इज टू 16। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालना है, a का शेयर निकालना है। तो ये अगर आ गया तो फिर a का शेयर निकालना एकदम आसान है। क्या करेंगे हम लोग, a का जो पार्ट है 15 है। क्योंकि अब एक तरीका क्या होता है 15 डिवाइड बाई ये तीनों को प्लस कर दीजिए 15 प्लस 12 प्लस 16। तो इसको यहाँ लिखिए डिनोमिनेटर पे 15 प्लस 12 प्लस 16 इंटू क्या हो जाएगा जो टोटल वैल्यू दिया हुआ है 870। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमारा वैल्यू आ जाएगा। सो 15 डिवाइडेड बाई इसको तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जा रहा है 43। सो 43 इंटू 870। सो ये आप करेंगे तो पूरा आपका आंसर आ जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका 43। ठीक है, सो इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है। सो ये आएगा आपका देखिए 10 टाइम्स से तो ऊपर ही जाएगा। तो अगर हम 20 टाइम्स अगर इसको हम लोग एक अंदाजा लेते हैं तो ये मेरे ख्याल से जाएगा आपके 19 टाइम्स में। ठीक है 19।
सो 15 इंटू 19 आप कर लीजिए, ठीक है। सो 15 इंटू 19 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये भी है कि अगर 19 को अगर आप 20 माइनस 1 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 300 माइनस 15। सो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 285। तो 285 जो है आपका क्या है, ए का शेयर है, ठीक है। जो मैं आपको कैलकुलेशन के जो पार्ट बताता हूँ, जो आपको शॉर्ट लगे अपने तरीके से वो सॉल्व करिए, लेकिन अगर आपको मेरा मेथड सही लगता है तो आप ये यूज कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। सो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये हम देखते हैं अपना 8th क्वेश्चन। सो हमारा 8th क्वेश्चन है, इफ ए इज टू बी इक्वल्स टू 3:4, बी इज टू सी इक्वल्स टू 8:3, सी इज टू डी इक्वल्स टू 5:6। सो हम लोग को फाइंड करना है A इज टू बी इज टू सी इज टू डी, ये हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। अब 3 रेशियो दिया हुआ है, क्या A इज टू बी का वैल्यू दिया हुआ है 3:4, ठीक है। ये क्या है अपना A इज टू बी। अब B इज टू सी क्या दिया हुआ है 8:3, ठीक है। और C इज टू डी क्या दिया हुआ है 5:6, ठीक है। ये 3 वैल्यू हमारे पास है। अब इस पे से हम लोग को ये इसका कॉम्बिनेशन फाइंड करना है, A इज टू बी इज टू सी इज टू डी। तो रेशियो को अगर हम लोग कॉम्बाइन करते हैं तो उसमें हम लोग को क्या ध्यान में रखना है वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये हमारे बी कॉमन है, यहाँ पे सी कॉमन है। सो ये जो वैल्यू है ना, ये इक्वल होने चाहिए, तभी हम रेशियो कॉम्बाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इस बी को इक्वल करना पड़ेगा और यहाँ पे ये सी को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इक्वल करने के लिए क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, अब इस पे क्या करना है कि हम लोग को 8 और 4 को इक्वल करना है, 4 और 8 को। सो इसको हम लोग 4 को 8 बना सकते हैं, क्या इसमें 2 मल्टीप्लाई करने पे। सो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, सो कंप्लीट रेशियो में 2 मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसमें अगर 3 into 2 क्या हो जाएगा 6 और 4 into 2 क्या हो जाएगा 8, ठीक है। सो A इज टू बी क्या बन गया 6:8 और B इज टू सी क्या बन जाएगा, वो ऑटोमेटिकली 8 है, सो इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो 8:3, ठीक है। अब इसको पहले इसको कंबाइन कर लेते हैं, फिर इसके साथ हम लोग इसको कंबाइन कर लेंगे। सो A इज टू बी इज टू सी हमारा क्या बन जाएगा 6:8:3, ठीक है। ये आ गया हमारे A इज टू बी इज टू सी। अब उसके बाद उसको C इज टू डी कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो C इज टू डी, अब देखिए हमारा कॉमन यहाँ पे क्या है C, सो इसका वैल्यू 3 है और इसका वैल्यू 5 है। तो इन दोनों पे इसका कोई मल्टीपल नहीं है, दोनों डिफरेंट टर्म है, ठीक है। तो इस पे आपस में इन दूसरों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 5 को ये कंप्लीट रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 30:8 into 5 हो जाएगा 40 और 5 into 3 हो जाएगा 15, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये वैल्यू बन जाएगा 15:18, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे C इक्वल हो गया। सो अब हम लोग A इज टू बी इज टू सी और C इज टू डी को जोड़ सकते हैं। सो इसको अगर जोड़ सकते हैं तो हमारा वैल्यू क्या बन जाएगा A इज टू बी इज टू सी इज टू डी हो जाएगा हम लोग का। A B का जो वैल्यू है वो है 30:40 इज टू जो अपना C का वैल्यू है वो है 15, ठीक है, वो इक्वल पार्ट है। और D का वैल्यू देखिए यहाँ पे 18। सो हम लोग का आंसर हो जाएगा 30:40:15:18। सो ये हमारा वैल्यू है। सो अगर कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो का क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। सो हम देखते हैं अपना 9th क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन अब देखते हैं जो कि है 9th क्वेश्चन। सो 9th क्वेश्चन है, A, B and C divide an amount of 4,000 rupees amongst themselves in the ratio of 2:5:1. If a share of 800 is added to their share, ठीक है, if a amount of, sorry यहाँ पे amount होगा, so if an amount of 800 is added to their share, find the new ratio. So ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक 4,000 का अमाउंट इस रेशियो में डिवाइडेड है 2:5:1, ठीक है। अगर हम लोग 800 उन तीनों के शेयर में ऐड करते हैं, जैसे A का शेयर 2 है, B का शेयर 5 है और C का शेयर 1 है, तो अगर हम लोग 800 सभी के शेयर में ऐड करते हैं तो नया रेशियो क्या आएगा वो निकालना है, ठीक है। सो अब इसको देखते हैं कि इसको आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो 4000 हम लोग के पास गिवन क्या क्या चीजें हैं। सो 4000 एक अमाउंट है वो हमको गिवन है, वो किस रेशियो में डिवाइडेड है 2:5:1 पे। सो अब इस पे क्या दिया हुआ है कि जो हमारा पार्ट कॉन्सेप्ट है उससे पहले अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये कैसे सॉल्व होगा कि पहले ये निकाल दीजिए कि एक पार्ट की वैल्यू क्या होगा। सो जैसे A इज टू बी इज टू सी है, सो यहाँ पे 2 पार्ट प्लस 5 पार्ट प्लस 1 पार्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4000। सो 2 पार्ट प्लस 5 पार्ट प्लस 1 पार्ट इक्वल्स टू हो जाएगा 4000। सो टोटल अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2 + 5 7
7 + 1 8, सो 8 पार्ट इक्वल्स टू हो जाएगा 4000, सो 4000 हो गया। सो 1 पार्ट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाई 8, सो हो जाएगा 500, सो 1 पार्ट की वैल्यू आ गई 500, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि इफ एन अमाउंट ऑफ 800 इज एडेड टू देयर शेयर फाइंड द न्यू रेशियो, ठीक है। सो 800 अगर सबके अमाउंट पे ऐड करते हैं तो नया रेशियो क्या होगा। तो देखिए अब जो एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था उसमें क्या था 500 इसके मल्टीपल पे उसके शेयर पे ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसके मल्टीपल पे नहीं आ रहा है। तो इस पे क्या करेंगे कि पहले वैल्यूज निकाल दीजिए आप। तो इस पे हो जाएगा आपका 2 इंटू अगर हम लोग एक ही वैल्यू निकालें तो 2 इंटू 500, सो हो जाएगा 1000, ठीक है। अब 5 इंटू 500, सो ये हो जाएगा 2500, और 1 इंटू 500 ये हो जाएगा 500, ठीक है। अब उसमें 800 हम लोग ऐड करते हैं, सो ये हो जाएगा 1800, सो अगर हम लोग बी के अमाउंट पे अगर 800 ऐड करते हैं सो ये हो जाएगा 3300, और उसके बाद अगर हम लोग 800 सी में ऐड करते हैं तो वो हो जाएगा 1300, ठीक है। अब इसका रेशियो निकालना है, सो इसका रेशियो यहाँ पे निकाल दीजिए, और जो कॉमन टर्म है उसको हम लोग हटा देते हैं। सो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया, सो नया रेशियो क्या बनेगा 18:33:30, ठीक है। सो ये लास्ट क्वेश्चन था और इसका आंसर 18:33:13 आ गया। सो मैंने आपको पार्ट कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया है। सो आप इसको जितने भी क्वेश्चंस मैंने समझाया वो आप एक बार देख लीजिए, और उसके बाद आप जो रेशियो क्वेश्चन है उसको पार्ट कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने की कोशिश करिए, आपको पूरा क्वेश्चन बनेगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आता है तो आप हमारे जो कमेंट है उस पर आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या डाउट आया, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे जो फेसबुक पेज है CGPSC ई ज्ञान उसको जरूर लाइक करिए, क्योंकि उसमें हम रेगुलर वीडियोस पोस्ट करते रहेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।